हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैम मंत्रा। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है भाई सभी लोगों का। और आज जो मेरा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है और आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ हाउ टू काउंट नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, हिंदी में इसको बोलते हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखो, एक चीज समझना आप लोग पहले ध्यान से कि अभी रिसेंट टाइम में क्या है कि 2-3 साल से ना इसके क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं। नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आ नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है इस बार आने की, है ना। आ सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। है क्या चक्कर सारा, मैं आपको वो समझा देता हूँ पूरी सारी चीजें कि नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने का चक्कर क्या है सारा। देखो भाई, मैंने आप लोगों से कहा कि भाई 16 × 25, मैंने कहा 16 × 25। तो आपसे मैंने अगर पूछा कि भाई इसके लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, तो आप कहोगे 16 × 25 होता है 400। कितना होता है? 400। तो लास्ट में कितनी जीरो आ रही है इसके? ये जो 2 जीरो आ रही है इसमें लास्ट में हमारे पास 2 जीरो आ रही है। तो आप कहोगे ठीक है भाई, इसमें जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज होंगे वो कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक किसी भी बच्चे को, ठीक है। दूसरी चीज, अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। मैंने आप लोगों से कहा कि 12 + 14 + 14। आप कहोगे सीधा सिंपली जोड़ देंगे इसको आप लोग। 28 और 12 होते हैं 40। तो लास्ट में कितनी जीरो आ रही है? 1 जीरो आ रही है। तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन होता है वो नंबर ऑफ जीरो नहीं होता, वो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज होता है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आखिर में कितनी जीरो आ रही है, लास्ट में कितनी जीरो आ रही है, किसी भी एक्सप्रेशन के लास्ट में कितनी जीरो आ रही है। तो मैं कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं आप लोगों को कि भाई जीरो जो होती है, जीरो, शून्य, एक जीरो का निर्माण कैसे होता है, एक जीरो बनती कैसे है। तो जीरो बनती है, याद रखो, 2 और 5 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कितना मिल जाता है? 10। और 10 मुझे क्या देता है? एक जीरो दे देता है। अब ये जो 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन है ना, ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ जीरोस के क्वेश्चंस जो है ना, इसी फॉर्मेट से अगर हम काउंट करेंगे और यहां से बेसिक समझ कर अगर हम काउंट करेंगे तो कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। दूसरी चीज, क्वेश्चंस जो आते हैं मेनली, क्वेश्चंस मेनली आते हैं फैक्टोरियल के। क्वेश्चन किसके आते हैं? फैक्टोरियल जो होते हैं, फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई मैंने कहा आप लोगों से 15 फैक्टोरियल, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 15 फैक्टोरियल, कि इसमें इस एक्सप्रेशन के लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी इस एक्सप्रेशन के लास्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने बनते हैं, ठीक है। तो इसी पर बेसिक मुझे समझाना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम बेस बनाना अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों, छोटा सा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से। 25 × 625 × 256 × 420, मान लो इस तरह का मैंने एक एक्सप्रेशन आपको दिया और आपसे पूछा मैंने कि भाई नंबर ऑफ, इसमें जीरोस कितनी मिलेंगी लास्ट में, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितनी होंगी, ट्रेलिंग जीरोस, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितनी होंगी। तो आप कहोगे भाई ये तो बड़ा लंबा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हमें मेनली क्या करना होता है, 2 और 5 के पेयर ढूंढने हैं। किसके पेयर ढूंढने हैं अपने को? 2 और 5 के अपने को क्या ढूंढने होते हैं? पेयर ढूंढने होते हैं, युग्म ढूंढने होते हैं। जितने 2 और 5 के पेयर मिलेंगे उतनी ही जीरो मिलेंगी। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो मैंने लिया 25 × 16। पहला क्वेश्चन मेरा क्या था? 25 × 16। तो 25 होता है 5 स्क्वायर और 16 होता है 2⁴। तो यहां 5 के और 2⁴ के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूं तो 5⁴ और 2⁴ ये 2 पेयर्स मेरे को मिल जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरोस मुझे कितने मिले थे? 2 मिले थे।
तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर भी इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करूंगा। तो 25 जो होता है वो होता है 5 स्क्वायर और 625 होता है 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 256 कितना होता है भाई, देखो 256 जो होता है वो होता है 2 की पावर कितना होता है 8 या 7, ये होता है 2 की पावर 8। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 128 256, 2 की पावर कितनी मिल जाएगी मुझे यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से 42 मुझे मिल रहा है। तो 42 तो है ही और एक मेरे पास क्या है 10, तो एक जीरो तो मुझे मिल ही रही है ना अलग से, एक जीरो तो मुझे अलग से मिल ही रही है ना, तो इसको तो मैं छोड़ देता हूं, एक जीरो तो काउंट हो ही जाएगी। 42 जो होता है 42 जो होता है वो 6 इंटू 7 होता है, 2 इंटू 3 इंटू 7 कुछ इस तरीके से बनेगा 42। तो 2 की पावर देखो यहां पर कितना बनेगा, 5 की पावर तो हो जाएगी 6, 2 की पावर 8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 10 की पावर 1। अब मैं ये चेक करके देखूंगा कि 5 की पावर तो यहाँ 6 और 2 की पावर कितनी हो जाएगी 8 और 1 9, तो मुझे यहाँ कितने पेयर मिल जाएंगे भाई, 6 पेयर मिलेंगे नहीं मिलेंगे बताओ, मुझे यहाँ 6 पेयर मिलेंगे और एक जीरो ये मिलेगी, तो 6 और 1 कितना आंसर आ जाएगा मेरा 7। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज मुझे कितनी मिल जाएंगी इस एक्सप्रेशन में 7। एक और चीज यहां पर थोड़ी सी शायद आपको कंफ्यूज कर सकती है, वो चीज ये है कि अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं कि 100 इंटू 100 इंटू 100 तो कितनी जीरोज मुझे मिलने वाली हैं, तो आप कहोगे 2 जीरो ये 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो मेरे पास टोटल कितनी जीरो आएंगी इस एक्सप्रेशन में 6। मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो जीरोज क्या हो जाती हैं आपस में ऐड हो जाती है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टार्ट करता हूं कुछ चीजें आपको समझाना। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया छोटा सा, मैं बात करता हूं कि भाई 15 फैक्टोरियल में मुझे कितनी जीरोज मिलेंगी। पहले मैंने ये एक्सप्रेशन उठाया आपको, ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से कुछ समझने वाली बातें हैं। देखो भाई मैंने कहा भाई 5 फैक्टोरियल में कितनी जीरो मिलेंगे, तो 5 फैक्टोरियल सबको पता होता है कितना होता है 120, तो आप लोग सब बता सकते हो कि इसमें कितनी जीरो मुझे मिली, एक जीरो मिलेगी मुझे 5 फैक्टोरियल। तो कुछ एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 3 फैक्टोरियल कितना होता है भाई 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा 6, 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कितना मिल जाएगा मुझे 24, 5 फैक्टोरियल कितना मिल जाएगा मुझे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 120। पहली बार मुझे 2 और 5 का जो पेयर मिला मुझे कहां पे जाके मिलता है 5 फैक्टोरियल पे जाके मिलता है। 2 और 5 का पहला पेयर मुझे कहां पे जाके मिलता है 5 फैक्टोरियल पे जाके मुझे 2 और 5 का पहला पेयर मिलता है, इसलिए मुझे यहां से जीरो मिलनी स्टार्ट होती है। अब एक चीज और कि 5 फैक्टोरियल जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताओ 5 तो यहां 1 है, यहां 4 होता है 2 की पावर 2 और एक 2 की पावर 1 यहां पर है, तो 5 और 2 का यहां पे सिर्फ कितना पेयर पॉसिबल हो पाया, एक पेयर पॉसिबल हो पाया, इसलिए मुझे 5 फैक्टोरियल में कितनी जीरो मिल गई, एक जीरो मिल गई। दूसरी चीज मुझे ये बताओ आप लोग कि अगर 2 स्क्वायर था यहां पे तो 2 तो हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं ना, 2 तो हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं, सिर्फ फैक्टोरियल के बारे में बात कर रहा हूं, जब फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो हमें काउंट करनी होती है तब। तो जब हम फैक्टोरियल को खोलते हैं तो नंबर ऑफ टू ये हमेशा ज्यादा होंगे नंबर ऑफ 5 से। ये बात समझ में आ रही है सब लोगों के, बताओ जरा मुझे एक बार कमेंट करके सब लोग कि जब भी मैं फैक्टोरियल खोलूंगा उस फैक्टोरियल के अंदर 2 की संख्या 5 से ज्यादा होगी हमेशा, 5 कम है भाई 2 ज्यादा होंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ अगर मैं नंबर ऑफ 5 ही काउंट कर लूं, सिर्फ 5 की संख्या में अगर काउंट कर लूं तो क्या वही जीरो की संख्या बनेगी, क्या वही शून्यों की संख्या बनेगी, क्या ये मैं ऐसे कह सकता हूं उस चीज को? जी हाँ, यही लॉजिक होता है, बिल्कुल सही बात पकड़ी आप लोगों ने, यही लॉजिक होता है। सिर्फ मैं क्या करूंगा यहां पे मैं नंबर ऑफ 5 जो है ना इनको काउंट करूंगा। अब नंबर ऑफ 5 काउंट करना या कोई भी नंबर फैक्टोरियल के अंदर काउंट करना हो
तो उसका भी मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर जाओगे, इजीली हैंडल कर जाओगे। देखो ध्यान से मेरी बात समझो। एक क्वेश्चन लिया मैंने, 15 फैक्टोरियल, मुझे इसके अंदर काउंट करने हैं 5। तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो ध्यान से समझना। 15 है ना, इसको 5 से डिवाइड करूंगा। 5 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जा रहा है, अब नहीं जाएगा ना, कट गया। तो हमारे पास नंबर ऑफ 5 कितने आएंगे इसमें, 3। नंबर ऑफ 5 कितने आ जाएंगे, 3। जैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मैंने कहा 100 फैक्टोरियल। अगर मैंने आप लोगों से पूछा 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी, तो आप कैसे काउंट करोगे, ध्यान से मेरी बात समझना। 100 को 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 20 बार चला जाएगा। फिर 5 से इसको डिवाइड करो, 5 चौके 20। तो कौन कौन से नंबरों को हम ऐड करते हैं, याद रखना, 20 को और 4 को, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को मैं क्या करने वाला हूं, ऐड करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, दोनों को मैं ऐड करने वाला हूं। तो मेरे नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, 24। और नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी हो जाएंगी इसमें, 24। नंबर ऑफ जीरोस भी इसके अंदर कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। आ रही है अब कुछ बात समझ में, किस तरीके से काउंट करते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, एक और मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने कहा 65 फैक्टोरियल, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, 65 में 5 काउंट करना स्टार्ट करूंगा। 5 से कितनी बार जाएगा, 13 टाइम्स। देखो अब 13 5 से कटेगा तो नहीं, पूरा पूरा, तो जितनी बार डिवीजन चला जाए उतनी बार दो, 5 दूनी 10। तो मैं क्या करने वाला हूं, एक सेकेंड, मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों को ऐड करूंगा, 13 को और 2 को ऐड करूंगा सिर्फ। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रख लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। 13 और 2 आंसर कितना आ जाएगा, 15। तो नंबर ऑफ जीरो इसमें कितनी मिल जाएंगी, शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी मुझे यहाँ पे, 15 मिल जाएगी। क्या सभी लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं, क्या सभी लोग इस चीज से कोरिलेट कर पा रहे हैं, एक बार कमेंट कर दीजिए। अगर सेशन समझ में आ रहा है तो शेयर कर दो भाई इस सेशन को, ठीक है। एक और क्वेश्चन लो, मैंने आप लोगों से कहा, आप लोग ट्राई करके इसका आंसर बताना मेरे को। 147 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी, 147 फैक्टोरियल जो मेरे पास है, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस अगर मैं काउंट करने चला जाऊं तो क्या होगा। सिंपली क्या काउंट करोगे आप लोग, सिंपली आप 5 काउंट करना स्टार्ट करोगे, 147 को 5 से डिवाइड कर देना, 5 दूनी हो जाएंगे 10, 5 निम्मा 45 हो जाएंगे। फिर 5 से इसको डिवाइड करना, 5 पंजे 25 हो जाएंगे। फिर 5 से एक बार जाएगा। इन तीनों को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। ऐड किस किसको कर रहा है, 29 को ऐड करना है, 5 को ऐड करना है और 1 को ऐड करना है। तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 35 मेरा आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो इसके अंदर कितनी आ जाएंगी, 35 आ जाएंगी। अब आ रही है कुछ बात समझ में सब बच्चों के, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और क्वेश्चन लिया मैंने जहां से आपकी और क्लैरिटी बन जाएगी। मान लो मैंने कहा 169 फैक्टोरियल है, सपोज करो इस तरह का एक नंबर है, कितना आंसर आने वाला है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी क्विक। तो 169 को 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे, 5 से 3 बार, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 हो जाएगा। 5 से 6 बार, 5 से एक बार। कौन कौन से नंबर ऐड करोगे, 33 को ऐड करोगे, 6 को ऐड करोगे, 1 को ऐड करोगे। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 40। 33 और 7 कितने होते हैं, 40। सबको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस मुझे कितने मिल जाएंगे, 40 मिल जाएंगे। किसी भी बच्चे को इस चीज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं एक और चीज आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी और आगे एलेबोरेट करते हैं इन चीजों को। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई क्या मैं फैक्टोरियल के अंदर किसी भी नंबर को के बारे में जान सकता हूँ, वो नंबर कितनी बार इस फैक्टोरियल के अंदर आया। मान लो मैंने एक सिंपल सा एक क्वेश्चन आपके सामने रखा, सिंपल सा एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा मैंने कहा आपसे 100 फैक्टोरियल के अंदर 9 कितनी बार आएगा। 100 फैक्टोरियल के अंदर 9 कितनी बार आएगा।
तो फैक्टोरियल के अंदर किसी भी नंबर को गिनने का सबसे आसान तरीका यही होता है, 100 को 9 से डिवाइड करना स्टार्ट करो। 9 से कितनी बार जाएगा? 11 में 99, और 9 से फिर कितनी बार जाएगा? एक बार। तो 9 कितनी बार आएगा? 11 को और 1 को ऐड कर लेना, यही तुम्हारा आंसर है। यानी कि 9 कितनी बार आएगा 100 फैक्टोरियल में? 12 बार। मैं कहता 100 फैक्टोरियल के अंदर ही 3 कितनी बार आएगा? मान लेते हैं 3 कितनी बार आएगा? तो आप कहते हैं भाई 100 को 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, 33 टाइम्स। 3 से 11 बार, 3 से 3 बार, और 3 से फिर 1 बार। इन सबको ऐड कर देना, 33, 11, 3, 1, सबको ऐड कर दो। सबको जैसे मैं ऐड करूंगा मुझे क्या मिलेगा? 33, 36, 37, 38 और 10 48। कितनी बार आ रहा है 3? 100 फैक्टोरियल के अंदर 48 बार आ रहा है। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ठीक है, किस तरीके से हम काउंट करते हैं। ठीक है, अब मैं छोटा सा एक क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के लिए, आप उस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो भाई, देखो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैंने एक क्वेश्चन लिया, 256 इंटू 500 इंटू 25। चलो इस तरह का मैंने क्वेश्चन ले लिया। मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएगी इसमें, नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी इस एक्सप्रेशन के अंदर। का मुझे नंबर ऑफ जीरोस निकालनी पड़ जाए तो कितनी नंबर ऑफ जीरोस आएंगी? तो आप सिंपली काउंट करना स्टार्ट करोगे। 256 होता है 2 की पावर 8, 5 इंटू 10 का स्क्वायर है, 2 जीरो मिल गए यहाँ पे, इसको छोड़ देंगे, 5 स्क्वायर हो जाएगा। 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 10 स्क्वायर, तो 3 और 2, मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 5। इनके पेयर से कितनी जीरो मिलेंगी? 3, और 2 जीरो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। 3 और 2 कितना आंसर आ जाएगा मेरा? 5। उम्मीद कर रहा हूँ हर चीज क्लियर हो गई होगी, हर बच्चे को क्लियर होगी सारी चीजें। बताओ भाई सभी लोग, क्या ये सारी चीजें क्लियर हैं सब बच्चों को? देखो आप लोगों जब तक पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं देते हो तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और ट्राई करवाता, कुछ ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करवाता हूं जहां आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मान लो 256 इंटू 525 इंटू 525, और सॉरी इंटू 625 इंटू 625 इंटू 625। मान लो इस तरह का एक एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखा, और मैंने आपसे पूछा भाई नंबर ऑफ जीरोज इसके अंदर कितनी आएंगी, शून्यों की संख्या इसके अंदर कितनी आएगी? तो बता सकते हो काउंट करके सब बच्चे, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे? बताओ भाई सभी लोग, कितना आना चाहिए? देखो बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को सभी लोग। 2 की पावर 8 तो ये हो जाएगा, ये 5 की पावर 4 होगा, ये 5 की पावर 4 होगा, और ये 5 की पावर 4 होगा। मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए या 12 आना चाहिए? देखो मुझे अगर जीरो चाहिए तो जीरो के लिए क्या जरूरी है? 2 और 5 का मल्टीप्लाई होना बहुत जरूरी है। अगर इनका मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इनका पेयर नहीं है, तो जीरो हमें नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात कह रहा है ये हमसे। तो यहां पर 2 की पावर 8 है, यहां 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 12। तो 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 12 के युग्म बनना है ना हमारे पास। तो पेयर तो मुझे कितने मिलेंगे? सिर्फ इसके अंदर 8 ही तो मिलेंगे पेयर मुझे। तो नंबर ऑफ जीरो इस केस में कितनी आती है? 8। यानी कि जब 5 ज्यादा हो जाए, 2 कम हो जाए, तब भी फिर 2 को काउंट कर लो कि 2 कितने हैं, क्योंकि मुझे जीरो कब मिलती है? 2 और 5 के मल्टीप्लाई से मुझे जीरो मिलती है। समझ पा रहे हो? देखो एक और क्वेश्चन लेता हूं, यहीं पे एक और क्वेश्चन लेता हूं, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो मैंने आप लोगों से कहा, एक क्वेश्चन मैंने लिया 125 इंटू 625 इंटू 50 इंटू 200। मान लो इस तरह का मैंने कोई क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, और आपसे मैं सिंपली ये पूछता हूँ कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो आप क्या काउंट करने वाले हो? देखो अब ये तो 5 की पावर 3 हो गया,
ये 5 की पावर 4 हो जाएगा। ये होता है 25 दूनी 50। बाकी आप चाहो तो एक जीरो अलग निकाल सकते हो, 5 इंटू 10 लिख सकते हो इसको, और इसको 2 इंटू 10 स्क्वायर लिख सकते हो। 3 जीरो मुझे साफ दिखाई दे रही है, एक जीरो ये और 2 जीरो ये। 3 जीरो मुझे साफ दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अलावा आपको कितनी जीरो दिखाई दे रही है इसके अंदर, मुझे बताओ। अरे हमारे पास सिर्फ 2 एक है और 5 कितने सारे हैं, तो मेरे पास सिर्फ एक ही पेयर तो बनेगा 2 और 5 का। तो मेरा आंसर कितना आने वाला है इस क्वेश्चन का? 4। कितना आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का हमारा? 4 आने वाला है। हाँ भाई, सबको समझ में आ रहा है? एक और लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी इससे नहीं आते, बस आपको समझाना है, इसलिए मैं सारी चीजें आपको समझा रहा हूं यहाँ पे इजीली, एक एक करके सारी चीजें समझाने की कोशिश की है मैंने आपको। आप इसको धैर्य रख के देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो, एक क्वेश्चन मैंने लिया और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 30 गुणा अप टू 250 तक मान लो। अगर यहां मुझे नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी पड़ जाए, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी हो मुझे यहाँ पे, तो मेरा आंसर क्या आएगा? कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? कितना आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का? बताओ भाई। एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। किस किस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्या मेरा तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इसके बारे में। सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी होती है जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ऐसे तो सीधा मल्टीप्लाई करके तो आपका आंसर आने से रहा, देखो बहुत बड़ा सिनेरियो बन जाएगा आपके सामने, कितने 5 काउंट करोगे, कितने 2 काउंट करोगे, लेकिन कुछ पैटर्न निकल के जरूर आता है। पैटर्न क्या आएगा वो चेक करना है। 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 1। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4। बताओ, समझ पा रहे हो सभी लोग? अप टू ये 5 इंटू 50 होता है, कहां तक पहुंचेगा? 5 इंटू 50 तक। 50 टर्म मैंने इस तरीके से बना ली 5 का मल्टीप्लाई करते हुए। तो 5 की पावर 50 तो मुझे बाहर मिल जाएगा, यहां तक तो बात समझ में आ रही होगी। और अंदर मुझे जो मिलने वाला है वो मुझे मिलेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा अप टू कहां तक? 50 तक मिलेगा मुझे। हाँ भाई, सभी को क्लियर है ये बात? 5 की पावर 50 यहाँ कॉमन मैंने निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 50 तक। दूसरी चीज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 5 की पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल। हाँ भाई बताओ, क्या ये एक्सप्रेशन जो है हमारा, क्या ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? 5 की पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल। क्या इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को। आप सभी लोग समझदार हो। अब मुझे एक बात बताओ, यहां क्या काउंट करने की जरूरत है आपको? 2 काउंट करने की जरूरत है या 5? 5 ऑलरेडी आपके पास 50 अवेलेबल हैं। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर आप क्या काउंट करोगे? 2। 50 फैक्टोरियल के अंदर मैं क्या काउंट करूंगा? नंबर ऑफ टूज, 2 की संख्या में ज्ञात करूंगा इसके अंदर। तो 50 जो है इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, कितनी बार जाएगा? 25 टाइम्स। फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे, कितनी बार जाएगा? 12 बार। फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 1 बार। इस सारे को ऐड कर लो, यहां से लेकर यहां तक इसको ऐड करके देखो कितना बैठ रहा है। 12 और 25 37 और 6 43 और 3 46 और 1 47। नंबर ऑफ टूज मुझे कितने मिल गए भाई इसके अंदर? 47। तो ये 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 47 इंटू 2 की पावर 47। इस वजह से मैं कह रहा था आपसे 2 काउंट कर लो, तो आंसर मेरा कितना आ गया? 47। इसमें नंबर ऑफ जीरोस मुझे कितने मिलेंगे? 47। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं, बेफिक्र रहना, इतने हार्ड क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, फालतू के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं और बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं मैंने आपको हर चीज समझा दी। ठीक है भाई, तो ठीक है, आज का सेशन इतना ही रखते हैं। जो चीज मुझे समझानी थी वो मैंने आपको समझा दी। तो भाई फिर आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे सेशंस को अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो,
शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ट्राइम्फ मंत्रा को, ठीक है। आप हमें फेसबुक पर भी ढूंढ सकते हो, ट्राइम्फ मंत्रा के नाम से हम मिल जाएंगे आपको। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें ढूंढ सकते हो, ठीक है। और आखिर में सिर्फ फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन 4 आ गया है, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे एट होम, और बहुत जरूरी हो तो बाहर निकलना भाई, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है बाहर निकलने की, ठीक है। थैंक यू।